जब जिंदगी एक पल में बदल जाती है तो क्या तुम उस पल को थाम लोगे या उससे गुजर जाओगे? ये सवाल देविका के मन में गूंज रहा था जब वो एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के सामने खड़ी थी, जिसकी दीवारें समय की मार से झुक चुकी थीं। हवेली के जंगल के बीच एक छोटा सा गांव चंदनपुर, जहां ये मंदिर था, अब तक किसी नए यात्री के कदमों से अनजान था। देविका एक 28 साल की फोटोग्राफर अपने कैमरे के लेंस से दुनिया को देखती थी, लेकिन आज उसका कैमरा उसके हाथों में नहीं, उसके दिल में धड़क रहा था। उसने सुना था कि इस मंदिर में एक अजीब सी शक्ति बसती है, एक शक्ति जो लोगों के सपने सच कर सकती है या उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देती है। देविका का जीवन कभी सीधा साधा नहीं था। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में वो एक छोटी सी फ्लैट में रहती थी, जहां हर सुबह उसका सपना एक दुनिया भर में मशहूर फोटोग्राफर बनने का उसे जगाता था। लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती, कभी पैसों की कमी, कभी अवसरों का अभाव। एक दिन उसके दोस्त नीरज ने उसे चंदनपुर के मंदिर के बारे में बताया। देविका, वहाँ कुछ ऐसा है जो लोगों को बदल देता है, पर ध्यान रखना, वहाँ जाते वक्त दिल साफ रखना, वरना। नीरज ने बात अधूरी छोड़ दी और देविका के दिल में एक सनसनाहट सी उठी। चंदनपुर का सफ़र लंबा था। मुंबई से पहले ट्रेन, फिर बस और आखिर में 1 घंटे का पैदल सफ़र जंगल के रास्ते। जब देविका मंदिर के द्वार पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा साधु जिसका चेहरा इतना शांत था कि जैसे वो दुनिया के सारे राज जानता हो। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराया। क्या लेने आई हो बेटी? उसने पूछा। मैं अपना सपना पूरा करने आई हूँ, देविका ने झिझकते हुए कहा। मुझे एक मौका चाहिए अपनी कला दुनिया को दिखाने का। साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोला, मंदिर के अंदर एक आईना है, उस आईने में अपना चेहरा देखना और जो भी दिखे उसे सच मान लेना, पर याद रखना हर सच के पीछे एक झूठ छुपा होता है। देविका का दिल धड़का, लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ा और मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा था और एक अजीब सी खामोशी थी। बीच में एक बड़ा सा आईना रखा था, जिसका शीशा इतना साफ था कि जैसे वो किसी और दुनिया का दरवाज़ा हो। देविका ने आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखा। पहले तो उसे सिर्फ अपना अक्स दिखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके लंबे बाल और थकी हुई मुस्कुराहट। लेकिन फिर आईना धीरे धीरे बदलने लगा। उसने देखा कि वो एक बड़े से स्टेज पर खड़ी है, उसके हाथों में कैमरा है और चारों तरफ लोग तालियां बजा रहे हैं। एक आवाज़ गूंजी, देविका शर्मा, दुनिया की सबसे बड़ी फोटोग्राफर। उसका दिल खुशी से भर गया। लेकिन तभी आईना फिर बदला। अब वो एक सुनसान रास्ते पर थी, अकेली, अपने कैमरे के साथ, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। एक आवाज़ आई, तुमने अपना सपना चुना लेकिन अपने दिल को खोया। देविका के हाथों से पसीना बहने लगा। ये कैसा सच था? क्या ये उसका भविष्य था? उसने साधु की बात याद की, हर सच के पीछे एक झूठ। उसने आईने से नजरें हटाई और अपने आप से कहा, मैं अपना सच खुद लिखूंगी। मंदिर से बाहर निकलते ही देविका ने फैसला किया कि वो चंदनपुर के इस जंगल और गांव की कहानी दुनिया तक ले जाएगी। उसने अपना कैमरा निकाला और हर चीज को कैप्चर करना शुरू किया। मंदिर की टूटी दीवारें, जंगल के पत्ते, साधु की शांत मुस्कुराहट। उसने गांव वालों से बातें की, उनकी कहानियां सुनी और उनके जीवन के रंग अपने कैमरे में बंद किए। 1 महीने तक वो वहीं रही और जब वो मुंबई वापस आई तो उसके पास एक ऐसी फ़ोटो सीरीज़ थी जो दिल को छू जाती थी। उसने अपनी फ़ोटोज़ एक छोटी सी गैलरी में प्रदर्शित की। पहले दिन सिर्फ 2 लोग आए, दूसरे दिन कुछ और, लेकिन तीसरे दिन गैलरी के बाहर लोगों की भीड़ थी। एक बड़ा न्यूज़ चैनल वाला भी आया और देविका की कहानी, एक आम लड़की जो अपने सपने के पीछे जंगल तक चली गई, दुनिया भर में छा गई। उसके फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और एक बड़े फोटोग्राफी अवार्ड के लिए उसका नाम नॉमिनेट हुआ। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट था। एक रात जब देविका अपने घर में अकेली बैठी थी, उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने आईने का सच छुपा लिया लेकिन झूठ अभी भी तुम्हारा पीछा करेगा। देविका का दिल धड़का।
उसने सोचा शायद ये कोई मजाक है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने फोटोज दोबारा देखे और तब उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। हर फोटो के बैकग्राउंड में एक अजीब सी छाया थी, एक आदमी की जो कभी गांव में दिखा ही नहीं था। देविका ने अपने दोस्त नीरज को फ़ोन किया और उसने बताया कि चंदनपुर के मंदिर के बारे में एक अफवाह थी। जो भी आईने का सच छुपाता है उसके पीछे एक छाया लग जाती है जो उसे कभी नहीं छोड़ती। देविका ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उस रात जब वो सो रही थी तो उसने अपने कमरे में एक हल्की सी सनसनाहट सुनी। उसने आंखें खोलीं और वहाँ उसके बिस्तर के पास वही छाया खड़ी थी। देविका ने अपना कैमरा उठाया और तेजी से एक फ़ोटो खींच ली। जब उसने फ़ोटो देखी तो उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ उसका खाली कमरा। लेकिन जब वो पलटी तो छाया अभी भी वहाँ थी, उसकी तरफ देखती हुई। उसने साधु की बात याद की, हर सच के पीछे एक झूठ। क्या उसने अपना सच छुपा लिया था? क्या उसने अपने सपने के लिए किसी और चीज़ का बलिदान दिया था? कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। देविका ने फैसला किया कि वो वापस चंदनपुर जाएगी, आईने के सामने खड़ी होगी और इस बार पूरा सच देखेगी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो मंदिर खाली था, न साधु न आईना, सिर्फ एक छोटी सी चिट थी जिसमें लिखा था, सच वही है जो तुम अपने दिल में छुपाते हो। देविका अब भी एक मशहूर फोटोग्राफर है, लेकिन उसकी हर फोटो में एक छाया दिखती है, सिर्फ उसके लिए। क्या वो छाया उसका डर थी या उसका सच? ये सवाल उसके साथ हमेशा रहता है और शायद कभी जवाब नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ देविका की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों के पीछे दौड़ता है, लेकिन कभी कभी भूल जाता है कि सपने के साथ साथ कुछ और भी पीछा करता है। क्या आप भी अपने सच से भाग रहे हो या उसका सामना